प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों से भरपूर हिमालय पर्वत में एक चमकदार गहने की तरह है। पहाड़ों के बीच एक ऐसी झील जो कि अपने में सुंदरता को ओढ़े बैठी है और जो शिवालिक रेंजेस से भी घिरी हुई है। आइए मैं ले चलूँ आपको ऐसी जगह जिसकी हिस्ट्री और सुंदरता दोनों ही आपका मन मोह ले। आइए देखिए मेरा सफ़र नैनीताल का। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आ चुका हूँ सुबह बोटिंग करने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉगी हो रहा है इस टाइम पे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाफ और एक होता है फुल। फुल राइड में जो होता है वो 420 रुपीज़ ले रहे हैं एंड हाफ जो है जो हाफ ये बोटिंग करवाएंगे उसमें ये 320 रुपीज़ लेते हैं। नैनीताल 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ था। जब भगवान शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे, मान्यता है कि इस स्थान पर सती की आंखें नैन गिरी थी, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप लिया। इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जिससे बाद में नैनीताल के नाम से जाने जाने लगा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहाँ पर देवी शक्ति की पूजा होती है। जैसे कि आपको पता होगा सती माता जो है उनके बहुत से एक्चुअली में 56 पार्ट्स जो है वो कटे हैं एंड ये जो 56 पार्ट हैं इन सबको शक्तिपीठ बोला जाता है। तो उनमें से एक नैना देवी टेम्पल है। नैना देवी टेम्पल में माता की आइस से रिलेटेड जो आइस थी उनकी वो यहाँ पॉन्ड में आके इस लेक में आके गिरी थी। नैना देवी मंदिर में माता शक्ति की हमेशा यहाँ पे पूजा करी जाती है। इस मंदिर के रिलेटेड मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। देवी सती और महादेव दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और इसी चलते देवी सती ने महादेव से विवाह करने का सोच लिया था। पर देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति, जो कि महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि देवी सती और महादेव का विवाह हो। पर किसी तरह महादेव और सती दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ रखा था जिसमें सभी देवी देवता निमंत्रित थे। जब देवी सती सारे देवी देवताओं को जाते हुए देखती है तो महादेव से प्रश्न करती है कि सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। महादेव उनको उत्तर देते हैं कि सब देवी देवता आपके पिताजी के रखे हुए महायज्ञ में जा रहे हैं। देवी सती को ये बात पता लगती है कि महादेव को यज्ञ में निमंत्रित नहीं करा गया और वो खुद अकेले जाने की जिद करती हैं। तो महादेव उनको मना करते हैं, पर वो किसी तरह अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो प्रजापति दक्ष उनका और महादेव का बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं, जिसे सुनकर देवी सती बहुत गुस्सा हो जाती हैं और अपनी दिव्य शक्ति से वहीं पे अपने देह को त्याग कर देती हैं और खुद को भस्म कर लेती हैं। जब ये खबर महादेव तक पहुँचती है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और देवी माँ को देख के उनके देह को उठाकर सारे संसार में तांडव करते हैं, जिससे कि संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है। ये देखकर विष्णु जी अपने सुदर्शन से माता के देह के 51 हिस्से कर देते हैं, जो कि धरती पे अलग अलग जगह जाके गिरते हैं और सारे माता के सिद्धपीठ बन जाते हैं। नैनीताल में माता सती की आंखें आके गिरी थी, इसलिए ये जगह का नाम पड़ा नैनीताल और फिर बाद में नैनीताल नाम रख दिया गया और माता सती को पूजने के लिए नैना देवी मंदिर को बनाया गया। तो आइस थी वो आके इस लेक में आके गिर गई। तो जब वो इस लेक में आके गिरी तो ये जो लेक थी बहुत ज़्यादा
इसका जो कलर था वो टॉकवाइज टाइप में हो गया था एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल उसके बाद मिल गई। फिर लोगों में मान्यता आने लगी कि बहुत ही ज़्यादा जो नैना देवी का है यहाँ पे वास है, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने नैना देवी टेम्पल सिचुएट किया है यहाँ पे। तो नैना देवी टेम्पल जो है बहुत सेंचुरी से यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैंने आपको इस सिनेमैटिक में भी दिखा दूँगा एंड वहाँ जाके एक बार दर्शन करूँगा, मैं आपको वहाँ पर भी दिखा दूँगा। एंड उसके बाद हम जाके देखेंगे वहाँ पे शिवजी जी का भी टेम्पल है, वो भी मैं आपको जाके ज़रूर दिखाऊँगा। नैना देवी जो है यहाँ पे शायद नैनीताल में लैंडस्लाइड भी आई थी 1880 में, उसके बाद भी ये सिचुएटेड है। एंड इस टेम्पल की क्योंकि वन ऑफ द सिद्धपीठ्स हैं तो बहुत ज़्यादा इसके जो है मान्यता है। तो चलिए एक बार आप देखिए आसपास। अभी मैं कोहरे में आ चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो रहा है। तो एक बार चलिए आप एक बार सिनेमैटिक्स देखिए, मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए मैं तो दर्शन करके आ चुका हूँ मंदिर का। एंड वहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे मना कर रहे थे, फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। फ़िलहाल क्योंकि अब टाइम हो चुका है तो फिर अब मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए। तब तक के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे राइड आपको दिखा देता हूँ। ये है मॉल रोड एंड मॉल रोड में आप एक बार देखिए कि ये जो रोड है ये कैसी लग रही है। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे यार कैमरा है, फोन है, क्या बोलते हैं इसको? इंस्टा 360 हाँ, एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा भाई बच्चा। तो ये आप देखिए ये मॉल रोड का जो है ये दूसरा है, जाने वाला साइड है। तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा। यहाँ पे थोड़े बैरिकेड्स लगे होते हैं, तो यहाँ से मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा। सामने लेक का व्यू आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार। आप देखिए मतलब साथ में बाइक चल रही है, रोड चल रही है, रोड के साथ में कितना मस्त सामने आप देखो पहाड़ लग रहे हैं और साइड में ही लेक है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मतलब इस वाली रोड पे बाइक चलाने का। तो मैं ज़रा आपको एक बार साइड में रुक के दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है एंड इधर बाइक चलाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दो बजने के अराउंड हो गए हैं एंड अभी भी यहाँ से दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने में। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि अब निकलते हैं अपने घर वापस दिल्ली की तरफ। अब ये आप सामने देखिए, यस ये सामने देखिए कैसे रोड के ऊपर कोहरा आ चुका है। मतलब ये मज़ा है यार, ये मज़ा है। कोहरे में चला रहा हूँ बिल्कुल। देखो ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी। लोग कहते थे कि सोलो ट्रिप में क्या मज़ा आता है, पर अगर आपके साथ आपका साथी आपकी बाइक हो तो सोलो ट्रिप में मज़ा क्यों नहीं आएगा। तो एक बार ये ट्राई करना था। लोग कहते थे कि सोलो ट्रिप में सही में काफ़ी मज़ा आता है। हाँ मैं बोलूँगा यस आता है। ये आई लव नैनीताल में फ़ोटो खिंचवा रही है। ओह हम डूबते हुए बच गए। बाकी यार आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये जो बाइक राइड है, ये कैसी लगी। एंड इस मौसम में बाइक राइड पक्का बनती है, पक्का डेफिनेटली। ये वाला जो मौसम है नैनीताल के लिए ये बेस्ट है। नैनीताल में एज सच कोई लैंडस्लाइड्स का भी कुछ न्यूज़ ज़्यादा आता नहीं है, ना इधर खतरा रहता है क्योंकि हैं भी छोटे पहाड़ी, मतलब इतने छोटे भी नहीं हैं, अच्छे हैं। ये दोपहर हो रही है, आप ये दोपहर देख रहे हैं, देखिए ये दोपहर हो रही है इधर। तो ठीक है मैं आपसे आगे मिलके बात करता हूँ एंड मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। तो आपसे आगे बात करता हूँ। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। तो भैया यहाँ पे क्या है, सही है ये वाटरफॉल? बहुत सी नंबर 1, बहुत ही अच्छा लगा। 50 रुपये लिया है। अच्छा आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। ये सुरेंद्र कुमार। ये एंड आपका? मिथिलेश कुमार। ये यात्रा अच्छा है।
तो भैया आप यहाँ पे आए कैसे हो? ट्रेन से आए हैं। पहले हमारी कार थी लखनऊ में, हमारी पार्क की गई, वहाँ से ट्रेन पकड़े हैं, ट्रेन से काठगोदाम आए, फिर वहाँ से एक गाड़ी बुक की है। अच्छा, ये ट्रेन में आए यहाँ से। सबसे पहले आप अपने वहाँ से ट्रेन में बैठ के कार से आए हैं, घर से कार से आए, घर से कार से आए हो? हाँ, लखनऊ में हम पार्क किए हैं अच्छा, कार को, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़े, फिर लखनऊ से ट्रेन पकड़ी है? जी सर। फिर काठगोदाम आए हैं, फिर वहाँ से हमने एक कैब बुक की है, उससे आए। तो काफी दिन लग गए होंगे आपको? तो नहीं, एक दिन लगा है, एक दिन लगा है, और एक दिन पूरा, जैसे लखनऊ से एक दिन आने में लगा है, फिर वहाँ से मान लीजिए 1.5 दिन लगा। अच्छा ठीक है, चलो सही है, फिर आपसे अच्छा लगा मिलके। ठीक है। एंड मैं आपको अपना चैनल का नाम बता देता हूँ। जी सर। स्माइल्स विद गर्व करके है, मैं आपको लिख दूँ? काफी ज्यादा दिन लगेंगे यार आपको। जी दिन राइडर, बाय बाय। स्माइल्स विद गर्व करके। ठीक ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। चले। यहाँ पे मुझको बड़े स्वीट से लोग मिले, बहुत अच्छे थे। ये प्रयागराज से आए हुए थे। इन लोगों को काफ़ी, मुझे लग रहा है यार टाइम लगा होगा इनको काफ़ी यहाँ पे आने में। एंड ये लोग नैनीताल आए थे, वाटरफॉल देखा इन्होंने सामने, जिसकी 50 रुपीज़ की टिकट कटती है। तो कहे थे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं तो जा नहीं सका क्योंकि टाइम नहीं है ऑब्वियसली, पर यस, आप लोगों को कुडोस जो आप अभी मुझसे मिले। तो चलिए मैं आगे मिलता हूँ फिर। बस थोड़ी देर बाद मैं नैनीताल से निकल आया था एंड प्लेन स्टार्ट हो गए थे। जिम कॉर्बेट की रोड स्टार्ट हो गई थी एंड उसके बाद मैंने फिर भुट्टा खाया। थोड़ी देर रुक के भुट्टा खाने के बाद रास्ते में मुझे अमरूद वाला मिला और मैंने फिर वहाँ से अमरूद खाए क्योंकि बहुत मन कर रहा था। फिर हम चल दिए थे दिल्ली की तरफ। अगर आप देख रहे होंगे तो प्लेन स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद मैं पहुँचा मुरादाबाद। आप सामने देख रहे होंगे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, यहाँ पे पहुँच गया था। और विकास के नाम पे तो बहुत ही अच्छा विकास था। मैं ऐसा, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चांद पे जाने की, चांद तो हमारी धरती पे ही है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, पूरी ऑफ रोडिंग का मज़ा था मुझको यहीं पे आ गया था, स्पीति या आप लद्दाख का बोलो। उसके बाद बस हाईवे चलता जा रहा था और मैं थोड़ा सा भूखा था, थोड़ी सी भूख और प्यास लग रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि चल के मैं उसी होटल में रुकूंगा, उसी वाले रेस्टोरेंट में रुकूंगा जिधर मैं पहले रुका था, जो कि ओल्ड राव था। ओल्ड राव में फिर मैंने खाने के बाद मैं वहाँ से निकल गया था एंड क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी एंड मैं सुबह का ही निकला हुआ था, तो इसलिए अब जल्दी से जल्दी पहुँचना था। और फिर मैं अब चलूँगा दिल्ली की तरफ और शुरू करता हूँ मैं अपने यहाँ से राइट। और अब मैं आपसे दिल्ली चल के बात करता हूँ। तो बस अब मेरा घर का एरिया आ चुका है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ही मेरा घर है। और मैं अब आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और आप बताना कि आपको ये जो मेरा पूरा नैनीताल का जो ट्रिप है और जो ये पूरी बाइक ट्रिप है ये कैसी लगी। इस ट्रिप में मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये मेरी सोलो ट्रिप थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था वो पहला इसमें हो गया। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में इसी मेरे चैनल पे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस ज़रूर देखते रहना। कोई भी अगर आपको जैसे कि बाइक की वीडियोस या हिमालयन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी या जितनी भी ट्रैवल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मेरे इस चैनल से ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शबक केयर, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना और ज़रूर देखते रहिए मेरी वीडियोस।